महत्वपूर्ण तस्वीरें नेपाल से लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और संजय, बहराइच नेपाल से सटा हुआ जिला, एक बार बताइएगा कि इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक क्या समझें, नेपाल में हालात कैसे हैं? संजय। बिल्कुल वैभव, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से तिब्बत में जो भोटेकोशी नदी है और उसमें जब सैलाब आई है, सैलाब आने के बाद से नेपाल का जो टिमरी जिला है पूरी तरीके से तबाह होने के कगार पर है। वहां का हाइड्रो पावर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और हजारों की संख्या में लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। अब इसका सीधा तौर पे असर अगर हम बताएं तो वो राप्ती नदी, घाघरा नदी और जो रोहिणी नदी है और गंडक, इन चारों नदियों में पड़ने वाला है। ऐसे में बहराइच तराई का जनपद है, नेपाल से सटा हुआ जनपद है। तो अगर हम बात करें तो बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत और आप जो है बलरामपुर समझ सकते हैं। इसके साथ में कुशीनगर के कई ऐसे आसपास के जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर के कहीं न कहीं अलर्ट जारी हो सकता है, क्योंकि ये सभी जनपद नेपाल से जुड़े हुए हैं और ये जिस तरीके से नेपाल के अंदर तबाही देखी जा रही है उसका असर कहीं न कहीं कुछ घंटों के बाद जो है वो इन नदियों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको साफ तौर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वो सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाए, ये जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में इस नदी के फटने की वजह से, इस नदी में सैलाब आने की वजह से जिस तरीके से तबाही मची है उसका सीधा तौर पे असर इन तराई वाले क्षेत्रों में जरूर देखा जा सकता है। हालांकि जरूर कुछ समय जरूर लगेगा, क्योंकि पहाड़ों का पानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो राप्ती में आता है, घाघरा नदी में आता है, कौड़ियाला नदी में आता है। ऐसी 5 नदियां हैं जिसमें सीधे तौर पे नेपाल का पानी आता है। और कहीं ना कहीं अगर ये सैलाब अगर उत्तर प्रदेश के तराई जनपदों में अगर आता है तो इन जनपदों के लिए काफी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल हालांकि अगर जब से ये घटना घटित हुई है, आज की सुबह की घटना है, इस घटना के बाद से जिले के अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। लगातार सभी को जो है वो चौकन्ना कर दिया गया है। अधीनस्थ अधिकारी जो है वो पूरे क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि आज बाराफात का जरूर छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद सभी जो जनपदीय स्तर के अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। सभी को समझने की आवश्यकता ये है, इंडिया न्यूज के दर्शक अगर देख रहे हैं तो उनको समझने की आवश्यकता ये है कि तराई भाग पूरी तरीके से खतरे से खाली नहीं है। यानी कि संजय, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन नदियों का पानी भारत के इन तराई क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। मुश्किलें, चुनौतियां भारत देश के इन तराई इलाकों के लिए भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस सैलाब का जो है पूरा असर कहीं ना कहीं तराई भागों में देखने को मिल सकता है और इसका एक काफी बुरा असर भी पड़ सकता है। हालांकि लोग निश्चित तौर पर सतर्क है, क्योंकि लगातार कई दिनों से ये पूरा क्षेत्र जो है वो बाढ़ग्रस्त था। पानी अब जो जल स्तर है वो उतरा हुआ है, लेकिन अभी भी जो है लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल नेपाल में बचाव कार्य जारी है। कुछ और संजय, बिल्कुल नेपाल की तस्वीरें वाकई हृदय विदारक हैं, डरा देने वाली हैं। ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को लेकर आमादा है। संजय, एक बार बताइएगा कि नेपाल के अंदर, क्योंकि आंकड़ा अब तक ये आ रहा है कि 1000 लोग जो है वो लापता हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि 2015 का वो काठमांडू का भूकंप याद करिए, जिसने नेपाल की रीढ़ को तोड़कर रख दिया था। इस प्रलय ने भी नेपाल को बहुत बैकफुट पर ढकेल दिया है और गायब होने वाले लोगों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यह अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं। बिल्कुल बाबू, देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये घटना घटित हुई है, नेपाल के तमाम ऐसे जो पत्रकार, जो जिम्मेदार पत्रकार हैं वो हमारे संपर्क में है। कुछ अधिकारी जो है वो हमारे संपर्क में है, उनसे हमारी अभी बात कुछ देर पहले ही हुई है। उनका साफ तौर पे उनका कहना यह है कि आंकड़ा अभी हम सही तौर पे नहीं बता सकते हैं कि कितने लोग इस सैलाब में जो है वो प्रभावित हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो 1000 से अधिक जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अचानक ये सैलाब सुबह 8:50 पे आया है, तमाम ऐसे लोग हैं जो घरों से निकले हुए थे काम पे जाने के लिए, उनको ये पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही आ सकती है। हालांकि वहां पे बचाव कार्य जारी है। नेपाल के जो पीएम है बालेन शाह, उन्होंने पूरी तरीके से पूरा जो है स्थिति संभालने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। कई हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, लेकिन नेपाल सरकार जरूर प्रयास कर रही है। हमें ये भी लगता है कि शायद देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, निश्चित तौर पर वो नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और संजय, चीज समझी जा सकती है कि इन हालातों के बीच अगर नेपाल के मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो इतना बहुत शानदार नहीं है। ऐसे में नेपाल को अपने पड़ोसी देश सबसे पहले भारत की तरफ जो है वो देखना होगा। और ये तय है, भारत से मदद नेपाल मांग सकता है, लेकिन इस मदद मांगने से पहले ही भारत मदद का ऐलान कर देगा, ये तय मानकर चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से तबाही आई है, जैसे आप याद करिए जब पिछली बार जब भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत ने मदद का ऐलान किया था और तत्काल जो है उन्होंने भारत ने जो है स्पेशल
प्लेन भेज करके और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भेजी थी और वहां पर पूरी तरीके से मदद किया था। ऐसे में पूरी तरीके से जिस तरीके से नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध है, ऐसे में प्रधानमंत्री जरूर अपना दरियादली दिखाएंगे और निश्चित तौर पर बालेन शाह जो पीएम है नेपाल के, उनसे वो बात करेंगे। बात करने के बाद निश्चित तौर पर शायद बात हो भी चुकी होगी और वहां पे सहायता राशि जरूर भेजी जाएगी, सहायता वहां पे जरूर भेजी जाएगी, क्योंकि भारत जब तक वहां पे सहायता नहीं करता, क्योंकि नेपाल का जो पूरा अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, जो सिस्टम्स है, जो सुविधाएं हैं, वो अभी पूरी तरीके से नहीं है। ऐसे में भारत जरूर मदद करेगा, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से तबाही आई है, ऐसे में भारत का जो मदद कर रहा है वो काफी लाजमी बनता है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो मदद करेंगे। और संजय, बिल्कुल जो तस्वीरें लगातार हम नेपाल की सरजमी से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो संजय परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इस प्रकृति के प्रलय के बीच 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला मकान में देख रहा हूं। इस पानी के जद में जो कुछ भी आ रहा है, सब कुछ एक ताश के पत्ते, एक तिनके की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। संजय, इन स्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज नेपाल के सामने खड़ा हो गया है कि इस आपदा के बीच आप अपने लोगों की जिंदगी, अपने लोगों की जान कैसे बचाएंगे? देखिए, जिस तरीके से जिम्मेदार पत्रकार से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पानी का जो वेग है, जो सैलाब का जो वेग है, वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर की घंटा के अनुसार वो चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे वेग में अगर बड़ी बड़ी इमारतें भी अगर सामने अगर आती हैं तो वो धराशायी हो जाएंगी। सोचिए कि ऐसे वेग में जब इमारतें धराशायी हो रही है तो व्यक्ति विशेष का क्या वहां पर महत्व है, किस तरीके से कोई व्यक्ति अपना जान बचा पाएगा। ऐसे में पूरी तरीके से वहां पे तबाही मची हुई है, चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ है, लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनों को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो नेपाल सरकार है वो भी पूरी तरीके से वहां पर लोगों को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है। संजय, वहां पे आप नेपाल के भौगोलिक क्षेत्र को, भौगोलिक परिक्षेत्र को बहुत विस्तार से समझते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस प्रलय ने नेपाल के किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, सबसे ज्यादा चुनौतियां किन इलाकों, किन जिलों में हैं, और कौन कौन से ऐसे चिन्हित पॉइंट हैं जिसको उसने पूरी तरह से लगभग तबाह कर दिया है? देखिए वैभव, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बिल्कुल, अगर हम एक नक्शे की हम बात करें तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर और बिहार का शुरुआती छोर, यानी कि अगर आप रक्सौल बॉर्डर को अगर आप बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से आपने रिपोर्टिंग की है। रक्सौल बॉर्डर से सटे हुए सारे जनपद हैं। जो नेपाल का जो टिमरी जिला है वो काफी जो है, समझिए कि एक तरीके से अगर कहा जाए तो कम, जब बारिश कम होती है उस समय भी वहां पे काफी वहां पे सैलाब आता है। ऐसे में जब ये तिब्बत की भोटेकोसी नदी, जब ये पूरी तरीके से जब वहां पे जब सैलाब जब लेकर के आई है, तो नेपाल से और उत्तर बिहार से सटे हुए तमाम ऐसे जनपद हैं जो प्रभावित होने के जद में हैं। अगर हम बात करें तो कुशीनगर का जनपद है, महाराजगंज जनपद है, कुशीनगर जनपद है, आपका सिद्धार्थ नगर जनपद है, बहराइच है, लखीमपुर है, आपका पीलीभीत है, क्योंकि बनबसा से लेकर के और रक्सौल बॉर्डर तक जो नेपाल का जो तराई इलाका है वो पूरी तरीके से समझिए कि इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ है। चाहे वो राप्ती नदी हो, गंडक नदी हो, कोसी नदी हो, या आपका घाघरा नदी हो, कौड़ियाला नदी भी इसी से जुड़ करके आती है। पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो ये सारी नदियां जो है जब ये उफान पर आएंगी तो कई ऐसे जनपद हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।